सो हेलो एंड वेलकम बैक टू वन मोर न्यू वीडियो प्रोवाइडर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं विमर्श और आज हमारे साथ आए हैं क्षितिज भाई। तो गाइज आज इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं क्या जीएल बजाज स्टिल रेलेवेंट है 2026 में ज्वाइन करने के लिए या नहीं। तो गाइज सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करना चाहते हैं वो है अबाउट प्लेसमेंट्स, क्योंकि प्लेसमेंट इज़ एवरीथिंग। ठीक है, जो बच्चा 2026 में ज्वाइन कर रहा होगा कॉलेज, उसे ये जरूर समझना चाहिए कि उसकी जो प्लेसमेंट लगेगी वो 2030 में लगेगी, लाइक 4 साल बाद लगेगी। तो अभी की 2026 की प्लेसमेंट देख के क्या आपको 2030 तक कॉलेज को बिलीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि एट लास्ट पैसा है तो बड़ी 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 बातें। और जीएल बजाज आपको क्या बोलते हैं, जो इनिशियल ऑफर होता है ना, जीएल बजाज आपको दे देता है। क्योंकि क्षितिज भाई को भी पता है, हमें भी पता है कि भाई अभी प्लेसमेंट जो है बहुत मतलब अच्छी हो रही है। मतलब जीएल बजाज बस टेक कंपनीज पे ही अपना फोकस नहीं कर रहा है, फिनटेक कंपनीज पे भी कर रहा है। फॉर दो स्टूडेंट जो सेल्स में अच्छे हैं, रिलेशंस बनाने में अच्छे हैं लोगों से, तो प्लेसमेंट हर तरीके की मिलेगी आपको। राइट, जैसे प्लेसमेंट देखो, अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो उसे ये तो पता ही है कि जीएल बजाज की प्लेसमेंट देखो कोई मैच नहीं है। सबसे अच्छी प्लेसमेंट जीएल बजाज की है ग्रेटर नोएडा में। बट जो बच्चों का डाउट है ना, वो है कि यार भैया बच्चे इनटेक बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या अभी भी रेलेवेंट है? ठीक है, तो मैं उसके बारे में आपको ये बोलना चाहूँगा कि ऑब्वियसली देखो, अगर बच्चा बढ़ेगा तो प्लेसमेंट कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी ही होगी। ठीक है, क्योंकि लिमिटेड कंपनी है, वही कंपनी कॉलेज में विजिट करनी है। लेकिन जीएल बजाज के बारे में अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ पे प्लेसमेंट उसकी अच्छी है क्यों? अगर उसको डिकोड करें तो सीडीसी डिपार्टमेंट हमारे कॉलेज में बनता है। ठीक है, पर्सनलाइज्ड मेहनत होती है हर बच्चे पे। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मॉनिटरिंग रहती है। राइट, अगर बच्चा कॉलेज में 5,000 भी ले लेना, अगर आप मेहनत करोगे तो आई डोंट थिंक जीएल बजाज से अच्छा आपको ऑप्शन मिलेगा। क्योंकि आप प्राइवेट कॉलेज में हो यार, वैसे भी आपको आईआईटी मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो अगर आप आसपास के कॉलेज भी देखोगे तो उससे अच्छा है कि आप जीएल बजाज ही ले लो यार। जो इंडस्ट्री के इंस्ट्रक्टर्स हैं वो सब आते हैं, जैसे काफ़ी हमारे पे जो ट्रेनिंग्स हमारी चलती हैं, ट्रेनिंग्स बहुत अच्छी चलती हैं। लाइक अगर काफ़ी ऐसे इंप्लॉयज़ हैं जो कि 10 बजे 11 बजे ऑफिस जाते हैं, तो सुबह हमारी आके क्लास ले ली। एक दो हमारे टीचर हैं एसक्यूएल के, ठीक है, वो सुबह आके क्लास ले रहे हैं। तो जो इंडस्ट्री में काम कर रहा है भैया आपको पढ़ा रहा है, तो कितना सही है। तो उससे ज़्यादा क्या चाहिए, वो आपको बता सकते हैं ना रियल लाइफ चीज़ें क्या चल रही है। ये चीज़ सिर्फ जीएल बजाज में हो रही है। ठीक है, सीडीसी डिपार्टमेंट का बनना, इतने बच्चों पे मेहनत करना, तो इसलिए जीएल बजाज में कहूँगा अभी भी रेलेवेंट है अगर आप प्लेसमेंट देख रहे हो। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अबाउट एआई, कि लाइक एआई का एरा है, तो जीएल बजाज कहाँ स्टैंड करता है एआई एंड एमएल फील्ड्स में। तो जैसा क्षितिज भाई आपको बताइए, हमारे ऑडियंस को बता देते हैं हम कि जो एकेडीओ का हमारा बेसिकली सिलेबस है वो बहुत आउटडेटेड सिलेबस है। वो सिलेबस है जो मतलब हमारे अगर पापा भी बीटेक कर रहे होते हैं ना, तो वो वहाँ से सिलेबस चला हुआ आ रहा है। तो इसको ओवरकम करने के लिए जीएल बजाज बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, क्योंकि वो अपने बच्चों को एआई के कोर्सेज सब पढ़ा रहा है। खाली हमारा वो एकेडीओ के जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं हमें वही नहीं पढ़ रहा है, हम लोग बहुत सारे कोर्सेज कर रहे हैं, एआई के कोर्सेज कर रहे हैं, एआई एग्यूमेंटेशन के कोर्सेज कर रहे हैं, जो हमें बहुत हेल्प करेगा हमारी प्लेसमेंट में। राइट, जैसे कि आपको जो एकेडमिक्स की पढ़ाई होती है उसके साथ साथ जीएल बजाज के बारे में ये पॉइंट एक काफ़ी अच्छा है, और यही शायद सारे कॉलेज से इससे अलग बनाता है कि आपको जो आपका सेमेस्टर एग्जाम्स की पढ़ाई है उसके अलावा भी काफ़ी सारे कोर्सेज, काफ़ी सारे इंडस्ट्री के लोगों को बुलाता है, आपकी क्लासेस कराता है अबाउट एसक्यूएल और एआईएमएल, तो ये काफ़ी बेटर पॉइंट हो जाता है। अभी भी आज भी हम कौन सा सैटरडे का दिन है, सैटरडे, तब भी कॉलेज खुला हुआ है बच्चों के लिए, लाइब्रेरीज में वो पढ़ सकते हैं, पढ़ पा रहे हैं, तो अपने आप को अपनी स्किल्स डेवलप कर रहे हैं एक तरीके से। राइट, और एआई का अगर आप नीड देखोगे तो कंपनीज में बिना एआई के आपका सिलेक्शन होने ही नहीं वाला है। जैसे मैंने कैंपस की प्लेसमेंट्स में काफ़ी बैठा हूँ, विदाउट एआई आपके प्रोजेक्ट में अगर एआई नहीं है, चीज़ें नहीं है, तो आपको वैसे ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप ऑफ कैंपस जाओगे, अगर आपके रेज्यूमे में एआई कीवर्ड नहीं है तो आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगा। तो एआई कितना ज़्यादा ज़रूरी है आई डोंट थिंक बताने की ज़रूरत है। Obviously, they need automation in their task. राइट। सो गाइज अब हमारे पास हैं कुछ फर्स्ट ईयर के बच्चे, तो इनसे पूछते हैं कि 2026 में जीएल बजाज रेलेवेंट है या नहीं है। तो हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट तो मैंने भी अभी सुना है कि काफ़ी ठीक हो रही है। इस ईयर भी मैंने सुना है कि प्लेसमेंट सही हो रही है, बट यहाँ पे कॉलेज लाइफ काफ़ी मतलब एकदम ही कुछ कॉलेज लाइफ नहीं है। कैंपस भी बहुत छोटा है, इवेंट 1-2 हो जाते हैं साल भर में, बस उससे ज़्यादा कुछ इवेंट नहीं होते। तो रिकमेंड करोगे अपने जूनियर्स को कि नहीं? अगर थोड़ी भी कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है तो इस कॉलेज में नहीं आना चाहिए। बाकी अगर आप बस पढ़ने पे ध्यान देना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अगर किसी बच्चे को सिर्फ प्लेसमेंट से ही मतलब है, कॉलेज लाइफ सेक्रीफाइस कर सकता है, तो जीएल बजाज आ सकता है। राइट, हाँ राइट। हाँ रेलेवेंट है अगर प्लेसमेंट वाइज चाहिए तो। बाकी कॉलेज लाइफ तो है ही नहीं, सबको पता, यूनिफॉर्म में बैठे हम लोग यहाँ पे। सही बात है, ये तो सबसे बड़ा फिटनेस बहुत ज़्यादा है, कोई फेल वेल कुछ कम भी नंबर आ जाता है घर पे कॉल कर देंगे, नहीं आए घर पे कॉल कर देंगे, बात बात पे स्कूल ही बना रखा है, कुछ अलग है नहीं कॉलेज लाइफ। बाकी लेकिन प्लेसमेंट वाइज अच्छा है, मतलब डिसेंट लग जाएगा, बहुत तगड़ा
तगड़ा नहीं लगता, लेकिन लग जाएगा। हाँ लग जाएगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में आ रहे हो, आपको प्लेसमेंट लग भी जा रहा है, तो यार देखो बड़ी बात है, राइट। तो जैसा आपको पता है, क्षितिज भाई ने इनसे प्लेसमेंट वगैरह के रिगार्डिंग पूछ ही लिया कि आपने इस कॉलेज को, मतलब मेन आपका रीज़न ये था प्लेसमेंट के लिए इसको ज्वाइन करा है। अब मुझे ये बताओ भाई, कॉलेज लाइफ कैसे चल रही है? कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी तो नहीं चल रही है। जैसे सोचे थे कि फर्स्ट ईयर में ही आएंगे तो क्लब्स वगैरह ज्वाइन करेंगे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगी, स्टूडेंट इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ होंगी, तो ये सारी नहीं होती हैं फर्स्ट ईयर में। किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर में हम लोग को पार्ट लेने नहीं दिया जाता है। और बाकी जहाँ तक मतलब रिकमेंड करने का सवाल है, तो बस प्लेसमेंट के लिए अच्छा है। ग्रेटर नोएडा में बेस्ट कॉलेज है प्लेसमेंट के लिए। अदरवाइज़ अगर कोई भी स्टूडेंट इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ या एक्स्ट्रा करिकुलर है तो उसमें आप फर्स्ट ईयर में तो नहीं पार्ट ले सकते हैं, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको पार्ट लेने दिया जाएगा। अच्छा भाई, आपका नाम? अंकित राज। और सेम यही प्रॉब्लम है कि ना कि स्पोर्ट्स में कोई फैसिलिटीज़ हैं पर हमें एनरोल नहीं करने देते और पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। पर प्लेसमेंट कॉलेज का बहुत अच्छा है और कंपैरिजन टू अदर कॉलेज इन ग्रेटर नोएडा। तो अगर आपका प्लेसमेंट सोल मोटिव है तो आप यहाँ आ सकते हैं। तुम लोगों ने ये सोचा होगा ना कि जब तुमने 12th पास करी थी यार, मतलब कि पढ़ाई चल रही है हर टाइम, कुछ चेंज मिलेगा कॉलेज में, कुछ मतलब तुम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करोगे, कुछ क्लब्स में जाओगे। मतलब लगता है यार, मैं भी आया था तो मेरे को भी लगा था कि अब लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। कॉन्फिडेंस तो लेके आए होगे कि भाई कॉलेज लाइफ में आए हो, कुछ फाड़ के ही जाओगे। हाँ मतलब ऐसे ही था। और ये भी था कि जैसे मतलब यहाँ पे तो थोड़ा सा, जैसे स्कूल में भी हम लोग को पार्ट लेने दिया जाता था, यहाँ पे तो मतलब फर्स्ट ईयर में एकदम ही वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आपको सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है। और जैसे हर महीने एग्जाम्स होते हैं हम लोगों के, मतलब इवन दो एग्जाम्स के लिए पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता है और एग्जाम्स होते रहते हैं। और फर्स्ट ईयर में हम अगर बाहर से भी कोई कोर्सेज या फिर कुछ करना चाहें खुद से तो हम उतना टाइम नहीं मिल पाता है। और सीनियर से भी उतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता है कॉलेज में, क्योंकि सीनियर से भी थोड़ा अलग रखते हैं ये लोग, तो इसीलिए ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है। और स्टूडेंट का भी इंटरेक्शन नहीं हो पाता क्योंकि क्लासेस पूरे टाइम चलती हैं और अटेंडेंस क्राइटेरिया बहुत ये लोग मेंटेन करके रखते हैं। चिंता मत करो, तुम्हारे पास 2 सीनियर जुड़ चुके हैं, तुम्हें सारी चीज़ें बताएगी कॉलेज में जो जो चीज़ें होनी है, ठीक है? तो क्षितिज भाई, हाँ भाई, अब बात करते हैं जेएल बजाज के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो गाइस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जाए तो जब हमने कॉलेज ज्वाइन किया था 2023 में, तब सिर्फ 2 बिल्डिंग्स थी, एकेडमिक ब्लॉक 1 एंड एकेडमिक ब्लॉक 2। लेकिन अब जैसा आपको पता है, बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, पैसा बढ़ता जा रहा है। पेरेंट्स का। तो जैसा आपको क्षितिज भाई ने बताया कि यहाँ पे हमारे AB1 और AB2 बिल्डिंग है, तो माई पापा को भी माई बाप होता है AB3 बिल्डिंग। तो AB3 बिल्डिंग सबसे बड़ी बिल्डिंग होने वाली है, जो कि बन चुकी है बीटेक के बच्चों के लिए। वो कम्प्लीटली एयर कंडीशनर्ड होगी और दोनों ही बिल्डिंग से बेटर होगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल कॉलेज का बढ़ता जा रहा है। अभी तक जो कॉलेज सिर्फ 15 एकड़ तक का था, वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है।